चैप्टर 4 प्रोहिबिटेशन ऑफ रिबा इन द कुरान एंड अहादीस। बेसिकली रिबा की प्रोहिबिटेशन जो है, अगर आप देखें तो होली कुरान में ये नहीं है कि इंस्टेंटली आ गई हो या एक ही बार कह दिया हो कि रिबा इज प्रोहिबिटेड। ये ग्रेजुअली इसके बारे में भी रेवलेशन आई, जैसे अल्कोहल की रेवलेशन ग्रेजुअली आई थी लिकर के लिए, तो इसकी भी ग्रेजुअली आई हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट रेवलेशन है वो बेसिकली इस रिबा के ऊपर भी रिलेटेड नहीं, अगर चाहें तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, तो भी उसमें ये क्लियर है कि एटलीस्ट उसे पसंद नहीं किया गया। लेकिन जो वो रेवोल्यूशन है वो बेसिकली इस रिबा से रिलेटेड, वो गिफ्ट्स कि हम आमतौर पे नहीं किसी को गिफ्ट दे देते कि जी ये इससे भी बड़ा गिफ्ट मुझे देगा। किसी को गिफ्ट देना इस नियत है कि कोई इससे बड़ा गिफ्ट देगा, इसको भी बुरा समझा गया है। तो ये चीज जो है, पहली जो रेवोल्यूशन आई है वो इसी चीज को मना करने में आई है, जबकि ये कुरान पाक में तो लेटर ऑन आती है सूरा रूम में, जबकि जो सबसे थॉरो और सबसे एंड की जो रेवोल्यूशन आई है वो तकरीबन कुरान पाक के स्टार्ट में सूरा बकरा के अंदर आ जाती है। लेकिन वो क्योंकि एंड पे आई है, हम रेवोल्यूशन के हिसाब से जैसे इसको रोका गया है उसके अकॉर्डिंग से, तो ये अब मक्का के टाइम के दौरान जो ये थी ये रेवोल्यूशन आई थी। ये पहली रेवोल्यूशन है सूरा रूम वर्स 39। whatever riba increased amount you give so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. And whatever zakat you give seeking Allah's pleasure with it, it is multiplied by Allah, and it is such people who multiply their wealth in real times, कि जो zakat आप देते हैं वो multiply होती है in real times, जो अल्लाह के साथ multiply हो रही है। अब इस सूरा के अंदर ये मक्का के अंदर रिवील हुई थी। इट डज नॉट प्रोहिबिट रिबा डायरेक्टली, स्पेशली जो अगर सर्कमस्टेंसेस के अंदर देखें हम होली कुरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये सिंपली ये बता रही है कि अल्लाह ने रिबा को प्रेफर नहीं किया, डज नॉट इंक्रीज रिबा, जबकि ज़कात को प्रेफर करता है और ज़कात के अंदर जो इंक्रीज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे वो एक्चुअल इंक्रीज है जिसे उसको एक्चुअल इंक्रीज कहा गया है। It simply says that riba does not increase with Allah and it does not carry any reward in the life or hereafter. On the other hand, giving out charity is a greater gesture, one that Allah appreciates. In this word, the word riba does not mean interest or usury, but the word riba has here means a gift offered by someone to a person with the intention that the latter will give a greater or a better gift or benefit to the former. इसके अंदर अगर सिर्फ गिफ्ट की बात नहीं है, अगर आप इसको इस तरह भी देख लें कि आज अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो आप उसके लिए गिफ्ट ले जाते हैं कि भाई ये इसके लिए गिफ्ट, अगेन जिसका जितना बड़ा काम हो। सो फॉर एग्जांपल वी वर डिस्कसिंग वंस, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि जी वो अगर लेट्स सपोज इसने अगर किसी से कोई काम करवाना है तो ये उसकी वाइफ के लिए एक नेकलेस ले जाए, गोल्ड नेकलेस ले जाए। दूसरे ने कहा यार कोई पागल है, इतने को काम करवाने के लिए उसको गोल्ड नेकलेस थोड़ी देगा। तो उसने उसको एग्जाम्पल दी कि अगर काम 10-15 करोड़ रुपए का है तो 2-4 लाख का नेकलेस तो उसे कुछ नहीं कह रहा ना। तो अगर ये उसके तौर के पर ये नेकलेस एक गिफ्ट के तौर पर ये भाभी के लिए गिफ्ट लेके आया हूं मैं, ये तो सिंपली डिपेंडिंग ऑन दी वर्क यूजुअली गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, तो उसको भी नापसंद किया गया है। यहाँ पर उसी के रेफरेंस में है कि सिर्फ ये नहीं कि गिफ्ट दिया ताकि बड़ा गिफ्ट मिले, जाके उससे कोई फेवर या कोई काम लिया जा सके, उसको भी नापसंद किया गया। If the word riba is taken to mean ushri, then there is no specific prohibition against it in this verse. However, there is a subtle indication to the fact that Allah does not favor this practice. इसके बाद सेकंड रेवोल्यूशन आती है। ये तकरीबन 4th ईयर ऑफ हिजरा के पहले कहा जाता है कि तकरीबन बिफोर द 4th ईयर ऑफ हिजरा ये रेवोल्यूशन आई है। ये सूरा अल-निसा के अंदर है, वर्स 161 के अंदर। And for their charging riba, ushri or interest, while they were forbidden from it, and for their devouring of the properties of the people by false means, we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment. Chapter 4, 161. This ayah was revealed before the 4th year of Hijrah. It was revealed in an answer to the argumentation of the Jews who came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him to bring down a book from the heavens like the one given to them by Prophet Moses. जैसे कि हजरत मूसा को बेसिकली वो जो 10 कमांडमेंट्स जैसे कहा जाता है वो लिखी हुई पत्थर पर इंस्क्राइब्ड दी गई थी। ठीक है, तो वो उन्होंने लाके, तो उन्होंने इस तरह से एक डिमांड होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, जिसके रिस्पांस में ये आयत रिवील हुई थी कि ये जो ये करते हैं ये आके डिमांड करते हैं। तो ये तो किसी भी जिस प्रॉफिट को इनके लिए भेजा गया उसको नहीं मानते, जो इनके लिए रिवोल्यूशन आती है उसको नहीं मानते।
रिबा इन दिस वर्स अनडाउटेडली रेफर्स टू द वर्ड उशरी या इंटरेस्ट। यहाँ पर क्लियरली इंटरेस्ट की बात हो रही है क्योंकि ज्यूज लेते थे, उन्होंने ये अपने पर हलाल कर, हालांकि उनके पर हराम किया गया था रिबा लेना। It lists the evil deeds of Jews and mentions that they used to take riba, which was prohibited for them. However, from this verse, we cannot ascertain that it was also prohibited for Muslims. कि ये Muslims के लिए भी क्या prohibit कर दी गई थी, इससे हम ascertain नहीं कर सकते। Jews के बारे में जरूर कहा गया कि उनके लिए prohibited थी, लेकिन वो फिर भी लेते थे। लेकिन हम इससे क्या ये इन्फर नहीं कर सकते कि मुस्लिम्स को भी ये चीज प्रेफर नहीं करनी चाहिए। अगर अल्लाह मुस्लिम्स को अलाउ कर देता और ज्यूज को कहता कि जी तुम लोग रिबा लेते हो, मेक्स नो सेंस ना। तो इससे एक ऑल्दो मुस्लिम्स को डायरेक्टली नहीं रोका गया, लेकिन एक इंडिकेशन उसने अगर उनको रोका गया था और उनको तंबीह की जा रही है कि देखो तुमने रिबा लेना नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली इसके अंदर मुस्लिम्स के लिए भी कोई ना कोई वर्डिंग इस तरह की है कि मुस्लिम्स को भी नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। कि अगर उनको इस बात के ऊपर उनको टॉन्ट किया जा रहा है, उनको तंबीह की जा रही है कि तुम लोगों ने रिबा लेना नहीं छोड़ा, तुम लोगों को मना किया गया था, तो डेफिनेटली मुस्लिम्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा कि वो, क्योंकि उनको कहा जा रहा है तो डेफिनेटली तुमने भी नहीं लेना। लेकिन इस लेवल तक अभी तक प्रोहिबिटेशन हमारे पास स्पेसिफिकली नहीं आई। लेकिन ये जो अब आगे आ रही है थर्ड रेवोल्यूशन, यहां जरा क्लियरली इसके बारे में वर्डिंग आ जाती है। ये सेकंड ईयर ऑफ हिजरा के करीब आई है, समटाइम नियर द सेकंड ईयर ऑफ हिजरा। ये बेसिकली गजवा ओहद के पास आई है, जो कि सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में हुआ था, आफ्टर द सेकंड ईयर ऑफ हिजरा हुआ था। तो ये उसके करीब ये जो है ना रिवील हुई, और मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले ये वर्स रिवील हुई है। ये सूरह आल इमरान के अंदर है, वर्स 130 132। O you believe, do not eat up the amounts acquired through riba, interest, doubled and multiplied. Fear Allah so that you may be successful, and fear the fire that has been prepared for the disbelievers. Obey Allah and the messenger so that you may be blessed. यहां पर रिबा की प्रोहिबिटेशन आ गई, डबल्ड और मल्टीप्लाइड ट्रिपल्ड के जी ये नहीं लिया जा सकता, इसको नहीं लेना चाहिए। अगर सक्सेसफुल होना है और फायर से बचना है तो अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात माने। यहां क्लियर प्रोहिबिटेशन है मुस्लिम्स के लिए रिबा लेने की। अब ये इस इंस्टेंस के ऊपर क्यों आई? क्योंकि यहां पर जो मक्का के लोग थे वो वॉर वेज करने के लिए, ओहद के लिए, उन्होंने और ट्राइब से उधार लिया था इंटरेस्ट के ऊपर, और उससे वेपन्स और अपनी सारी तैयारी की थी। अब ये डर क्रिएट हो गया था कि कहीं मुस्लिम्स भी सूद पर पैसे लेकर वॉर की प्रिपरेशन ना करें। तो इस वजह से ये रेवोल्यूशन रिवील हुई कि जी अगर आपने वॉर भी करनी तो सूद के पैसों से नहीं करेंगे, सूद इस्लाम में हराम होगा। तो ये इस टाइम पर इसीलिए रिवील हुई। तो बेसिक इसके जो पीछे पर्पस था वो यही था कि कहीं मुस्लिम्स भी वॉर के लिए सूद पर पैसे ना ले लें। और फिर फाइनल रेवोल्यूशन जो हमें एक मेन आज मिलती है, जो सबसे थॉरो है, सबसे डिटेल्ड है, सूरह अल बकरा के अंदर वर्स 275 से वर्स 281, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी शायद गाइड किया हो कि जो हमारे जैसे कि बैंकर्स असल कन्वेंशनल के अंदर हम बैठे हुए कस्टमर को कह देते हैं देखें इस कान यूं पकड़े या यूं पकड़े, वो भी 10 लाख की गाड़ी है आपको 15 में देंगे, हम भी 10 की 15 में देंगे। इट्स द सेम, इस्लामिक बैंकिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे कुछ चीजों के ऊपर मुझे एतराज है जो इस्लामिक बैंक्स में फॉलो होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर मुझे एतराज है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, नॉट अ मुफ्ती और समथिंग। लेकिन स्टिल इट्स इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल से बेहतर है। किसी ना किसी मुफ्ती ने उसको फतवा दिया हुआ है, कोई ना कोई रेजिडेंट शरिया मेंबर वहां पर बैठा हुआ है बोर्ड के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है। इट वुड स्टिल बी बेटर देन कन्वेंशनल। अब ये जो इसके अगेंस्ट हम आर्गुमेंट्स देते हैं, और अगेन मैंने मुफ्ती साहब से भी एक बार डिस्कस करते हुए यही कहा था कि जी हम उनको कह तो देते हैं कि जी वो कन्वेंशनल वाले कह देते हैं, लेकिन दे आर स्टिल मुस्लिम्स। वो कोई हिंदू क्रिश्चियन कोई ज्यूज तो नहीं है, वो भी मुस्लिम्स बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है उन्होंने कभी ये सूराज पढ़ी नहीं, इनकी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, उन्हें किसी ने बताया नहीं, इसलिए गलती से कह देते हैं। अगर उन्हें पता हो कि वो क्या कह रहे हैं और उसकी क्या सजा है या कुरान पाक में इसके रिलेटेड क्या जिक्र आया है, तो वो शायद कभी भी ना कहें, वो भी तो मुसलमान ही है ना। ये अभी ये अगली वर्ष इसी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है कि अगर हमें नहीं पता किसी चीज के बारे में तो रादर देन कि हम गलत लोगों से कह के अपने गुनाह बढ़ाएं, हम उस पर चुप कर जाएं या उस मामले के ऊपर कमेंट ना करें।
जिसका हमें इतना नॉलेज नहीं है। ये अगली जो वर्स है इससे रिलेटेड है। Those who take riba, ushri or interest will not stand but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. ये लोग ऐसे खड़े होंगे जो रिबा लेते हैं जैसे कि शैतान ने इन्हें छूकर पागल कर दिया हो क़यामत के दिन। लेकिन ये कौन लोग हैं, अब इनके बारे में डिटेल आ रही है। दैट इज बिकॉज दे हैव सेड सेल इज बट लाइक रिबा while Allah has permitted sale and prohibited riba. So whoever receives an advice from his Lord and desists from indulging in riba, then what has passed is allowed for him and his matter is up to Allah. ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि रिबा और सेल, बई का वर्ड यूज होता है यहाँ पर बेसिकली। बई का मतलब सेल परचेज जो है, सेल और रिबा एक जैसे हैं, या हम जो जस्टिफिकेशन दे आर द सेम, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह की जस्टिफिकेशंस देने की वजह से इनको क़यामत के दिन ऐसे उठाया जैसे पागल हो गए शैतान के छूने से, क्योंकि ये इस तरह की तावीलें अपने जहन से सोच कर देते थे हमारे खिलाफ, जबकि अल्लाह ने सेल की इजाजत दी है और रिबा से रोका है, प्रोहिबिट किया है। और कोई अगर अब अल्लाह की एडवाइस लेने के बाद इससे रुक जाए तो उसका जो पिछले मामलात हैं वो उसके लिए अलाउड है, जो पिछला वो ले चुका वो उसके लिए अलाउड है। लेकिन ये नहीं कहा गया उसे माफ कर दिया, ये कहा गया कि इसका मामला अल्लाह के साथ है। ये नहीं कहा गया कि उसे माफ किया गया, उसे कहा जो पिछला ले चुके अब उसको वापस देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए अलाउड है और इस जो मामला है तुम्हारा अल्लाह के साथ है, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर अल्लाह रहम करेगा, माफ कर देगा। As for the ones who revert back, those are the people of fire, there they will remain forever. तो जो नहीं मानते वापस सूद लेना शुरू कर देते हैं, वो लोग हैं जिनके लिए जहन्नुम बनाई गई है और वो वहां हमेशा रहेंगे। इस पॉइंट से मैं डिनोट करता हूं, और आगे जब आता है कि ये वॉर है विद अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट इसी सूरा में, इससे मैं ये डिड्यूस करता हूं कि शायद शिर्क के बाद शायद 1-2 डिग्री शिर्क से कम लेवल का अगर कोई गुनाह है तो वो सूद लेना है, क्योंकि they will remain there forever, there they will remain forever, और forever जहन्नुम में सिर्फ वो रहने वाले हैं जो शिर्क करते हैं। उसके अलावा किसी के बारे में ये वर्ड यूज कि ये दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर कहे गए हैं वो है इंटरेस्ट लेने वाले, क्योंकि कहा गया कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान है आखिरकार उसको जहन्नुम से निकाल के जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। फॉरएवर वहां पर सिर्फ शिर्क करने वाले, वो पत्थर जिनके साथ वो शिर्क करते थे, शरीक करते थे जिनको अल्लाह के साथ, कि वो उसका ईंधन बनेंगे, वो पत्थर, वो जो चीजें होती थी, और वो लोग जो शिर्क करते थे तो वो रहेंगे। इसके अलावा कोई हमेशा नहीं रहने वाला, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये कुरान के वर्ड्स हैं, देयर दे विल रिमेन फॉरएवर, तो ये सूद लेने वालों के बारे में बात हो रही है। तो इससे मैं ये डिड्यूस कर रहा होता हूं कि ये शायद सेकंड मोस्ट है, कि शिर्क के साथ बड़ा क्लोज एसोसिएट हो जाता है ये गुनाह। Allah destroys riba but blesses charitable deeds with multiple increase. He does not love the ungrateful sinner. Surely those who believe and do good deeds and establish salah, prayer, and pay zakat will have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve. O you who believe, fear Allah and give up any outstanding dues from ushri, if you are true believers. कि जो तुम बिलीवर्स अपने आप को कहते हो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग उसको छोड़ दें, इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर तुम बिलीवर्स हो तो। बट इफ यू डू नॉट गिव इट अप, then listen to the declaration of war from Allah and his messenger. However, if you repent, yours is your principle, neither wrong nor be wronged. अब ये जो रेवोल्यूशन आई है ये सारी की सारी, चलिए मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूं फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा क्लियर कर दिया गया कि अगर अब भी तुम ये सूद इंटरेस्ट लेना नहीं छोड़ते तो डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है अल्लाह और उसके मैसेंजर की तरफ से, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन अगर तुम रिपेंट करते हो तो अपना प्रिंसिपल वापस ले सकते हो।
ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा सूद तो गया लेकिन प्रिंसिपल भी अब वापस नहीं ले सकते, कहा गया प्रिंसिपल वापस ले सकते हो, ना गलत करो ना तुम्हारे साथ गलत किया जाए। इफ देयर इज वन इन मिजरी देन द क्रेडिटर शुड अलाउ डेफरमेंट टिल हिज ईज, कि जब तक कोई मिजरी में है, उसकी मजबूरी है, तब तक उसकी ईज तक डेफरमेंट दी जाए। एंड दैट यू फॉरगो इट एज आर्म्स इज मच बेटर फॉर यू इफ यू रियली नो, कि अगर उसको भूल जाओ, फॉरगो कर दो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। बी फेयरफुल ऑफ द डे व्हेन यू शैल बी रिटर्न टू अल्लाह, then every person shall be paid in full what he has earned and they shall not be wronged, कि हर चीज एग्जैक्टली आपके पास हिसाब किताब में आ जाएगी। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरी कोई चीज रह गई है, कोई अच्छा काम या कोई बुरा काम, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आज हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड के अंदर हमें मिल जाएगा। अब इस वर्ष की रेवल्यूशन, ये फतह मक्का के बाद की एक वर्ष है होली कुरान की, ये फतह मक्का के बाद रिवील हुई। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मक्का होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर कर दिया तमाम रिबा को वॉइड जो उस वक्त तक अक्रू हो रहा था, ठीक है। जितना रिबा था उन्होंने वॉइड कर दी, यहां तक कि उनके जो चचा थे अबू तालिब, उनके कुछ रिबा उशरी रहती थी, उन्होंने सबसे पहले उसको अनल किया कि ये सबसे पहले खत्म हो रही है। अब इस मामले के अंदर हुआ ये था कि ताइफ से कुछ लोग आए थे, ट्राइब ऑफ तकिफ, ये आपके पास आए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इन्होंने आपके लिए एक ट्रिटी प्रिपेयर कर की थी और आपको प्रेजेंट की कि हमने अब इस्लाम कबूल कर लिया, अब हम जो है, क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, तो हम अब से ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो भी सूद हमने पे करना है हम आज के बाद पे नहीं करेंगे, जितना सूद हम पे ड्यू है हम कोई पे नहीं करेंगे, लेकिन जो सूद हमने रिसीव करना है वो हम रिसीव करेंगे, वो हमारे लिए इजाजत दीजिए, वो वॉइड नहीं होगा। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया और सिंपली ये लिख दिया कि जो रूलिंग मुसलमानों के लिए होगी वही रूलिंग सेम बनु तकिफ के लिए अप्लाई होगी, कोई डिफरेंट रूलिंग उनके लिए नहीं होगी। जो रूलिंग मुसलमानों के लिए वही उनके लिए, क्योंकि वो मुसलमान बन चुके, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, तो जो उनकी रूलिंग है वही इनकी रूलिंग। आपने उस ट्रीटी पर जो वो लेकर आए थे एग्जैक्ट साइन की, ये वर्डिंग उसके अंदर ऐड करवाई थी आपने कि ये रूल सेम अप्लाई होंगे दोनों पे। लेकिन बाद में एक ये मामला हुआ कि बनु इब्न अल मुगीरा जो थे, इन्होंने कुछ सूद पे पैसे लिए हुए थे इस बनु तकीफ से, और जब वापस करने थे तो इन्होंने कहा कि हम भी इस्लाम ला चुके हैं, हम भी नहीं देंगे, क्योंकि इस्लाम में तो अलाउड नहीं है इंटरेस्ट देना। और वो जो ताइफ का जो ट्राइब था बनु तकिफ, ये बजिद थे कि हमने इंटरेस्ट लेना है, जो रिसीवेबल है वो हम लेंगे, जो देने वाला है वो हम नहीं देंगे। जैसे ये करते जूस करते थे कि जी हम जो अपने साइड की चीजें, अपने हक की चीजें वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अपने हक में नहीं है उस चीज को इग्नोर कर देते थे। ये मामला होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, जिस पर होली कुरान के अंदर ये वर्स रिवील हुई, जिसके बाद बनु तकिफ के जो लोग थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा कि हम अल्लाह के खिलाफ वॉर वेज नहीं कर सकते। इस बात पे इन्होंने सरेंडर कर दिया, अपना जो इंटरेस्ट इन्होंने लेने वाला था वो छोड़ दिया। लेकिन ये वही प्रिंसिपल है जिसके पर होली कुरान के अंदर भी आता है वर्ड के, क्या तुम इस किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और एक हिस्से से कुफर करते हो, कि मतलब अगर इंटरेस्ट हराम हो गया है तो ठीक है, जो हमने देना है वो तो नहीं देंगे, जो लेना है वो तो लेके रहेंगे। जब हराम हो गया तो दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, देने वाला गया है तो फिर लेने वाला भी कैंसिल हो गया साथ ही। तो इसके ऊपर बनु तकिफ ने एग्री किया, सरेंडर कर दिया कि जी हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ वॉर नहीं कर सकते। अब प्रोहिबिटेशन ऑफ रिबा इन दी हदीस, अब ये जनरल फिलहाल तो प्रोहिबिटेशन की जहां रिबा की जनरल प्रोहिबिटेशन आई है, देन हम इसकी दो टाइप्स हैं, रिबा अल नसाया और रिबा अल फضل। नसाया मतलब कि डेफर करना, डेफरमेंट के अंदर रिबा। होली प्रॉफिट ने कहा कि जो चीज आप डेफर कर रहे हैं, सेल परचेज में कुछ चीज डेफर कर रहे हैं, तो वहां रिबा इन्वॉल्व हो सकता है। और इसी तरह से रिबा अल फضل ये है कि 6 कमोडिटीज हैं जिनकी सेल के अंदर एक तो इक्वल क्वांटिटी में होगी और दूसरी एट द स्पॉट होगी, अगेन डेफर नहीं होगी, तभी वो अलाउड होगी। इसको रिबा अल फضل भी कहा जाता है, रिबा अल फज़ल भी कहा जाता है, रिबा अल हदीस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो सिर्फ हदीस से मिलता है, कुरान पाक में इसका जिक्र
नहीं है हमारे पास। narrated by Jabir Razillah Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam cursed the receiver and the payer of interest, the one who records it, and the two witnesses to the transaction, and said, they are all alike in guilt. Jabir ibn Abdullah Razillah Ta'ala anhu, giving a report on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's farewell pilgrimage, said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the people and said, all of the riba of Jahiliyyah is annulled. The first riba that I annul is our riba, that accruing to Abbas ibn Abdul Muttalib, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's uncle. It is being cancelled completely. Narrated by Abdullah ibn Hanzala radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a dirham of riba which a man receives knowingly is worse than committing adultery 36 times. Narrated in Musnad Ahmad and Abu Durqutni, and Bayhaqi has also reported the above hadith with Sub al-Iman, with the addition that hell befits him whose flesh has been nourished by the unlawful. Narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, on the night of accession, I came upon people whose stomachs were like houses with snakes visible from the outside. I asked Jibreel who they were. He replied that they were people who had received interest. अब ये बेसिकली मिराज का वाकया है। अगेन इसके ऊपर डिस्कशन हो काफी है इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स के अंदर भी, लेकिन बेसिकली मिराज इज समथिंग दैट इज अ मिरेकल, जो कि नॉर्मली हर कोई विटनेस नहीं कर सकता, एग्री नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर इसी को ले लिया जाए तो अभी तक किसी को सजा नहीं मिली, जहन्नुम में कोई गया नहीं है, किसी को पनिशमेंट नहीं दी गई, अभी सब आलम बरज़ख में जो मर चुके हैं, बाकी हम यहाँ हैं या आने वाले हैं, जहन्नुम में कोई गया नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट दिखाया गया होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, ये अल्लाह का इल्म है कि किस तरह दिखाया गया। क्या फ्यूचर की कोई झलक आपको दिखलाई गई कि फ्यूचर में इस तरह देखें, ये बंदा कोई एक बंदा होगा जिसके साथ इस तरह हो रहा होगा और आपने देखा और पूछा और ये सारा इंसिडेंट हुआ? क्योंकि अल्लाह फ्यूचर भी दिखा सकता है, पास्ट भी दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वक्त अगर रोक कर आपको ले गए और सारा कुछ दिखाकर वापस लाए तो उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। तो आपको क्योंकि प्रॉफिट से भी मिले, हर आसमान के ऊपर पूरा इंसिडेंट हुआ, आपने देखा, जन्नत भी आपको दिखाई गई, तो आपको दिखाना जरूरी था क्योंकि आपके मिरेकल्स में से एक था, क्योंकि आप लोगों को तबलीग कर रहे हैं उस इस्लाम की जिसको किसी ने नहीं देखा, तो आपको दिखाकर ये देखें ये सब है और यही सब की आप तबलीग दे रहे हैं लोगों को, तो आप विटनेस के तौर पर उसके ऊपर दिखाया गया। तो ये अब किस तरह दिखाया गया अल्लाह को मालूम है, अल्लाह आलम, लेकिन ये चीजें दिखाई गई थी, तो ये उसमें से एक इंसिडेंट है। तो हम बिलीव यही करेंगे कि असल में हुआ। तो मिराज के ऊपर एक ये डाउट भी है कि शायद ये ड्रीम का वाकया है, ये ख्वाब में हुआ है, लेकिन ये इसके ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स का ओपिनियन यही है कि ये एक्चुअल में मिराज का इंसिडेंट हुआ था, ये ड्रीम नहीं था। Narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, रिबा है 70 सेगमेंट्स, 70 दर्जे हैं रिबा के। 70 दर्जे सेगमेंट्स मतलब जैसे कि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट तक के 70 लेवल्स हैं उसके, सबसे लोएस्ट की अभी बात हो रही है। द लीस्ट सीरियस बीइंग इक्विवेलेंट टू अ मैन कमिटिंग एडल्ट्री विद हिज ओन मदर। अब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो बेहद शर्मीले थे, ठीक है, औरतों से भी ज्यादा शर्मीले थे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर इस तरह से कोट किया है और बताया है तो इसका पर्पस यही था कि बेसिकली उम्मत को नॉलेज दे दी जाए कि कितना बुरा समझा गया इंटरेस्ट को, अदरवाइज वो ये बात ना करते। Narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there will certainly come a time for mankind when everyone will take riba, and if he does not do so, its dust will reach him. ये हमने खुद विटनेस किया है, ये वक्त जो आज हमारे पास है कि ये तकरीबन ट्रू होता जा रहा है, और अगर कोई बचा हुआ है तो नियर फ्यूचर फिनटेक जिसको हम कह रहे हैं इसके थ्रू
आप देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे हर कोई इस सिस्टम का पार्ट बन चुका होगा। नरेटेड बाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah would be justified in not allowing 4 people to enter paradise or to taste its blessings. जस्टिफाइड होगा कि जन्नत में दाखिल भी ना होने दे और इसकी ब्लेसिंग्स को चखने भी ना दे। 4 लोगों को, 4 टाइप्स के लोग। He who drinks habitually, he who takes riba, he who usurps an orphan's property without right, and he who is undutiful to his parents. ये 4 कैटेगरीज को अल्लाह जस्टिफाइड होगा कि जन्नत में ना दाखिल होने दे। अगेन मैंने आपको बताया कि जन्नत में ना, दैट मींस के जहन्नम में और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो वो तकरीबन शिर्क के पास ले जाने वाली ये चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के ऊपर सिर्फ हमेशा जहन्नम में रखने की कंडीशन है, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली दे विल बी मूव टू द जन्नत। रिबा अल नसाया, ये रिबा अल नसाया बेसिकली वही रिबा है जिसके अंदर डेफरमेंट के अंदर कोई भी मामला आ जाता है कि डेफर हो गई है कोई सेल, तो इसके अंदर नसाया आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, डेफर हो जाती है चीज और इसकी वजह से इंटरेस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, रिबा आ जाता है। नरेटेड बाय उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, देयर इज नो रिबा एक्सेप्ट इन नसाया, डेफरमेंट। देन इन अनदर हदीस, इन another narration, there is no riba in hand to hand spot transactions, कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की करें हैंड टू हैंड, कैश दिया और चीज ले ली, इसके अंदर कोई रिबा इन्वॉल्व नहीं है। ये होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं। नरेटेड बाय अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, even when interest is much, it is bound to end up into paltriness. Moving forward, narrated by Ans ibn Malik Razillah Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when one of you grants a loan and the borrower offers him a dish, he should not accept it. And if the borrower offers a ride on an animal, he should not ride, unless the two of them have been previously accustomed to exchanging such favors mutually. In simple terms, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर आप किसी को लोन देते हैं तो उससे किसी तरह की कोई फेवर, कोई गिफ्ट, कोई भी फेवर, उसके ऑफिस से भी अगर आपको कोई फेवर मिल सकती है, नहीं लेंगे। और बेहतर यही समझा गया कि पहले लोन का मामला सेटल हो जाए, फिर अगर कोई फेवर ली जाती है या डिस्कशन होती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर पहले भी इसका ताल्लुक है आपका, ऑल द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया है कि अगर पहले से आप दोनों के आपस में इस तरह के रिलेशंस हैं कि आप चीजें भेजते हैं, वो भेज देते हैं, उसको पता है कि आपके बच्चों को कुछ चीज पसंद है, उसके घर में जब बनती है वो भेजता है, तो उसको पता ही है, तो वो जब भी उसके घर बन रही है वो भेज रहा है, देन इट इज एक्सेप्टेबल, आप ले भी सकते हैं। लेकिन रिबा का क्योंकि एस्पेक्ट आ सकता है, उसके दिल में हो सकता है यार कर्जा लिया चलो भेज देते हैं, तो भी बेहतर यही समझा जाता है इसको कि ना लिया, जिसको बताइए तुमने भी मेरे से कहा कुछ चीज भेजना ना, जब ये कर्जा मामला सेटल हो जाए उसके बाद हम फिर इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। या उसकी राइड अगर आप पहले ले लेते हैं, कभी बाइक आया कि आपका खराब हो गया आप उससे ले लेते हैं, उसका खराब हो गया वो आपसे ले लेता है, ठीक है, जरूरत पड़ गई आप ले सकते हैं, इजाजत दी गई है, लेकिन बेहतर यही है कि ना यूज किया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा था, ये मुझसे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बैंक में था या कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हम किसी से लोन लेते उसके साथ जान पहचान हो जाती है, अब कोई चीज अगर दे दें हम ऑफर ले लें, नो, नॉट अलाउड। अगर पहले कभी उसके साथ इस तरह का आपका मामला नहीं रहा और लोन लेने के बाद ही हुआ है तो इसको आप रिबा ही समझ के ट्रीट करें। हाँ, फ्यूचर में अगर इसके बाद डेवलपमेंट होती है उसकी बेसिस के ऊपर आपको कि नहीं इसके साथ तो मेरे पहले भी ऐसी है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहली बार हो रहा है और वो आपसे लोन ले चुका है बंदा, तो डेफिनेटली आप उसको रिबा ट्रीट करते हुए, अगर कोई चीज वो आपको ऑफर करता भी है तो आपसे कहेंगे भाई ये रिबा के अंदर चली जाएगी, मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम्हारी ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये रिबा काउंट हो सकती है। तो फ्यूचर में जब कभी ये लोन का मामला सेटल हो जाएगा तो फिर हम जरूर ये डीलिंग कर सकते हैं, इस तरह हर वक्त हम ये डीलिंग नहीं कर सकते। इसमें स्पेशली मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ अक्सर ही होता है, हमारे स्टूडेंट्स भी करते हैं, भाई ट्रीट दो ट्रीट दो ट्रीट दो, तुम्हारी ये चीज मिली है, मोबाइल किसी का रह गया, मैं पहले ट्रीट दो फिर दूंगा।
ये जायज नहीं है। जबरदस्ती या किसी को फोर्स करके, जबरदस्ती से भी ज्यादा किसी को फोर्स करना, मजबूर करना कि वो आपको ट्रीट दे, आपको कुछ खिलाए, कुछ पिलाए, ये जायज नहीं है। हो सकता है उस बेचारे को कर्जा लेकर आपको खिलाना पिलाना पड़ रहा हो, उसके पास पहले ही नहीं था, किसी की चीज गुम गई है, पैसे या उधार लेने के पर मुझसे एक सवाल आया कि सर वो कभी कोई दोस्त उधार मांगे तो उसे कहते हैं पहले ट्रीट दो तो फिर तुम्हें उधार देंगे। नो, अगर ये तो सरासर सूद में चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन लगा देना किसी चीज के साथ ये अलाउड नहीं है। टोटली कंडीशन लगा दी तो ये क्लियरली इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो जनरली भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आपस में ये कर लेते हैं कि ये बर्थडे की ट्रीट दो, या अगर वो नहीं दे सकता या नहीं देना चाह रहा कोई तो उससे जबरदस्ती लेना जायज नहीं है, ये भी हराम काउंट होगा। इसी तरह से हमारे यहाँ एक और पॉलिसी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो ये वेडिंग्स होती हैं, ये सरासर हम जुल्म करते हैं दोनों पार्टीज के ऊपर ही। स्पेशली एक तो जो फीमेल साइड है उसके लिए खाना खिलाना लाजमी नहीं है, किसी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में नहीं है। वो जो उनसे खाना खाया जाता है डेफिनेटली गलत किया जाता है, डेफिनेटली इसके अंदर हराम का एस्पेक्ट आ जाता है। और स्पेशली सिर्फ एक तो खाना खाना वही तो हो गया कि ये लेविश खाना होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस ये कि जब तक गोश्त नहीं मिला शादी के ऊपर तो काउंट ही नहीं हुई ना, हम जाके बुराइयां करेंगे बाद में। लड़के वालों पे डेफिनेटली है कि वलीमा करना जरूरी है, चाहे एक बकरे के साथ किया जाए, ये होली प्रॉफिट ने भी कहा है, तो एक रीजनेबल उनके लिए वलीमा देना जरूरी है। लेकिन वहां पर भी जब हमारी डिमांड होगी जी ये सारा कुछ हो, वरना तो हमने जाके बुराई भी करनी है, भी बंदा यही सोचता रह जाता है यार कर्जा उठा के इनको खाना खिला दूं किसी तरह से, कोई जाके कल को ये ना कि जी इसमें नमक कम था या ये ज्यादा था या वो नहीं था या ये चीज तो थी नहीं यार, ये कौन सी शादी होती है भाई। ये फोर्स करके, चाहे कल्चर बना के हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, ये हम बाकायदा जुल्म करते हैं, ये हम अपने लिए खाना वो हराम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ इस बात पे ही नहीं है कि किसी से डिश ले ली कर्ज देने के अगेंस्ट, ये इस बात पे भी अप्लाई होता है कि किसी को आपने फोर्स करके उससे कोई चीज खा ली या कोई चीज ले ली, नॉट अलाउड। नरेटेड बाय अनस इब्न मलिक Razila Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if a man extends a loan to someone, he should not accept a gift. कि अब उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी गिफ्ट। जस्ट अ सेकंड। Abu Barda ibn Abi Musa Razila Ta'ala anhu came to Medina and met Abdullah ibn Salam, who said, you live in a country where riba is rampant. Hence, if anyone owes you something and presents you with a load of hay or a load of barley or a rope of straw, do not accept it, for it is riba. Fadla Razila Ta'ala anhu Ibn Ubaid said that the benefit derived from any loan is one of the different aspects of riba. This hadith is mawquf, implying that it is not necessarily from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It could be an explanation provided by Fadla himself. ठीक है, तो इसको आपने ये नहीं समझना कि होली प्रॉफिट की तरफ से कोई हदीस है स्पेसिफिकली, ये मौकूफ है, मतलब कि फजला जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन होली प्रॉफिट के किसी वर्ड्स की दी हो सकती है इसके अंदर। इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये होली प्रॉफिट के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। However, he was a companion of the Holy Prophet, तो हम उसके वर्ड्स को भी एक वैल्यू देते हैं, एक वेट देते हैं। रिबा अल फजल या रिबा अल फजल या रिबा अल हदीस, इसके कई नेम हैं। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley. But if a person transacts in excess, it will be ushri, riba. However, sell gold for silver any way you please, on the condition it is hand to hand, spot.
and sell barley for dates any way you please on the condition it is hand to hand spot. 6 कमोडिटीज आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, इनको आप जब आपस में ट्रेड करेंगे बार्टर की बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये वेट के हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट होती है। इन कमोडिटीज की ये बड़ी अच्छी की बात है कि ये जो मर्जी करें ये वेट के हिसाब से ही होंगी ट्रेड, ठीक है। तो जब आप इनको बार्टर करेंगे तो जब ये एक्सचेंज हो रही है इसके अंदर क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आ सकता, क्वालिटी का डिफरेंस चाहे हो 12 कैरेट गोल्ड 1 तोला, 24 कैरेट गोल्ड 1 तोला, जब एक्सचेंज बार्टर पे होना है बराबर क्वांटिटी, वेट बराबर होगा और एट दी स्पॉट होगा, दूसरी कंडीशन एट दी स्पॉट, और वेट में फर्क नहीं हो सकता। अच्छी खजूर हल्की खजूर ट्रेड होगी 1 किलो बाय 1 किलो एट दी स्पॉट। अगर इनको बार्टर करना है तो ये इनकी रूलिंग है। 6 कमोडिटीज गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, सॉल्ट, डेट्स। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी चीज है, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही हो, गोल्ड फॉर सिल्वर, गोल्ड फॉर करेंसी, या बेसिकली गोल्ड फॉर डेट्स, गोल्ड फॉर वीट, तब इसका वेट इक्वल होना जरूरी नहीं है, तब ये डिफरेंट वेट्स पे ट्रेड किए जा सकते हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट सिल्वर ले लिया या गोल्ड के अगेंस्ट वीट ले ली, तब इनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दूसरी कंडीशन फिर भी अप्लाई करेगी एट दी स्पॉट। ये चीजें डेफर नहीं की जा सकती। इसमें उलमा का ये तक कहना है कि घर जाके उठा लाता हूं, इसकी भी कई उलमा इजाजत नहीं देते कि नहीं घर जाकर भी उठा नहीं लाते, उस वक्त कैश दो या सिल्वर दो और गोल्ड ले लो। जी मेरा गोल्ड का टुकड़ा घर पड़ा मैं घर से उठा लेता हूं, नो, नॉट अलाउड। कुछ उलेमा इजाजत देते हैं, चलिए मेरा साथ ही घर है 10-15 मिनट में ले आऊंगा, तो चलिए 10-15 मिनट के अंदर अगर वो साथ से ले आता है तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी का यही कहना है कि एट द स्पॉट होगी ट्रांजैक्शन। सेम सिमिलर हदीस from Ubaidah ibn al-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, equal for equal, and hand to hand. If the commodities differ, then you may sell as you wish, provided that the exchange is hand to hand. ये वही बात डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई है कि लाइक फॉर लाइक, इक्वल फॉर इक्वल, हैंड टू हैंड, लेकिन अगर डिफर भी हो रही है तो हैंड टू हैंड जरूर होनी चाहिए। Narrated by Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, and hand to hand. Whoever pays more or takes more has indulged in riba. The taker and the giver are alike in guilt. अगेन ये भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि सूद लेने वाला देने वाला बराबर है, जैसे रिश्वत लेने और देने वाले को सबको बराबर ट्रीट किया गया है, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। Narrated by Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu and Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, a man employed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Khaybar brought for him जनीब, ये हाई क्वालिटी की डेट्स होती है, डेट ऑफ अ वेरी फाइन क्वालिटी। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, आर ऑल द डेट्स ऑफ खैबर लाइक दैट? द मैन रिप्लाइड, नो, आई स्वेयर अल्लाह, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, वी एक्सचेंज 1 सा, 1 यूनिट ऑफ मयर, of this kind of dates for 2 or 3 of the other kind of dates. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, do not do so. Sell all the dates, no matter they are of fine quality or not, for dirham, and then use the dirham to buy the janib. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then said that the ruling of the things that are exchanged by weight is the same as that. अब यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि वो अगर ये सा जो था ये किलो की जगह बेसिकली एक मैयर है वेट का, तो बेसिकली 1 सा विद 2 या 3 सा वो एक्सचेंज करते थे, तो आपने कहा नहीं ये करना जायज नहीं है, ये हराम होगा। अगर करना है तो हल्की क्वालिटी की डेट्स पहले बेचो, उसके अगेंस्ट कैश लो, उस कैश को देकर फिर अच्छी जनीब या कोई और खजूर ले सकते हैं आप। हालांकि ये अब वही बात इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग की आती थी, गाड़ी वही 10 लाख की 15 में देंगे, वही 10 लाख की 15 में देंगे,
तो इस्लामिक वाले में क्या डिफरेंस है? तो ये इससे बड़ी अच्छी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। खजूर वही 2 किलो देकर 1 किलो वही दूसरी आ रही थी, यहां भी वही 2 किलो दिए, कैश लिया, कैश देकर फिर वो ली तो इजाजत आ गई। जब डायरेक्ट दे रहे थे, ले रहे थे, तो इजाजत नहीं थी। तो इस्लाम में तरीका फॉलो करना भी जरूरी है कि जो कुरान में हदीस में तरीका आ गया, जो अल्लाह ने तरीका बता दिया ट्रांजैक्शन का, वो वैसा होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सही होनी चाहिए, फिर जाकर जब हर चीज सही है, कॉन्ट्रैक्ट सही है, नीयत सही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ठीक है, बिजनेस सही हुआ है, हलाल चीज का हुआ है, ये सब चीजें सही हैं, तो जाके वो प्रॉफिट हलाल है आपके लेने के लिए। तो तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि तरीका भी इस्लामिक फॉलो किया जाए। क्लियर? अब ये हदीस बड़ी क्लियर एग्जांपल है इस मामले को सेटल करने के लिए। ये आ गई हजरत बिलाल से, आ गई अगली, सेम इसी मैटर को डिस्कस कर रही है। नरेटेड बाय अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Bilal रज़ियल्लाहु ताला अन्हु brought to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam some burny good quality dates, whereupon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him where these were from. Bilal रज़ियल्लाहु ताला अन्हु replied, I had some inferior dates which I exchanged for these, 2 sa for a sa, 2 किलो या 1 किलो का एक्सचेंज अगर आप समझ लें, सा फॉर सा। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, oh no, this is exactly riba. Do not do so. But when you wish to buy, sell the inferior dates against something, cash basically, and then buy the better dates with the price you receive. So again, अब इस मामले में अगर इस चीज को भी आप देख लें, क्या होली प्रॉफिट ने ये खजूरें खाई या नहीं खाई, इस मामले में जो मामला है उसको भी समझ लें। आपको जो मैंने भी एग्जांपल दी थी कि आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम करें जिसके मालिक की इनकम के बारे में आपको पता है सारी हराम है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आपने हलाल किया है काम, आपको सैलरी हलाल मिल रही है काम करने की, हलाल बिजनेस में काम करें, इसलिए आपकी इनकम हलाल होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, वो जो चीज आप तक पहुंची, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप तक पहुंची है, वो हलाल है, तो आप उसको हलाल ही ट्रीट। इसी मामले पे ये भी है कि अगर आपको पता है एक बंदे ने आपको लंच पे बुला लिया है, डिनर पे बुला लिया है, आपको पता है इसकी जो इनकम है मेजॉरिटी हराम है, ज्यादातर हराम है, या हराम ही है, या ज्यादातर हराम है, अब आप प्रेफर करेंगे कि उसके लंच या डिनर पे ना जाएं, या उसे बता दें कि भाई आपकी इनकम क्योंकि ऐसी है तो मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो आप यही अज्यूम करेंगे कि आपको उसने अपने हलाल पोर्शन में से खिलाया है। अगर आपको पता है कि बीच में हलाल है, मजबूरन जाना पड़ जाता है, बॉस है या कोई और मामला है, जाना पड़ जाता है, तो आप अज्यूम ये करेंगे कि इसने मुझे हलाल वाले पोर्शन में से खिलाया। दूसरी चीज, अगर उसकी इनकम का आपको ये पता है कि जी इसकी मेजॉरिटी इनकम में से हलाल है, लेकिन कुछ ना कुछ हराम भी है, जैसे कि ये बंदा रिश्वत भी लेता है, सैलरी भी आती है इसको, एक वो काम भी करता है लेकिन रिश्वत भी लेता है, या कुछ किसी और सोर्स से इसको हराम इनकम भी आती है, इंटरेस्ट लेता है या कुछ भी करता है, लेकिन आपको होता है कि जी ये नहीं पता कितने कितने परसेंट, लेकिन पता है मेजॉरिटी इसकी हलाल एक सोर्स है जरूर, और अच्छी एक रीजनेबल है, ये नहीं कि 100% या 90% ही हराम है, 50 के करीब हो सकती है, या है एक हलाल सोर्स है, अच्छी खासी सोर्स है, तो अब आप उसकी दावत कबूल कर सकते हैं ऑन दी कंडीशन कि आप ये अज्यूम यही करेंगे कि ये जो मुझे खिला रहा है ये हलाल के पैसों में से खिला रहा है। नरेटेड बाय फदला इब्न अबी, यही बात था या हाँ ये नरेटेड बाय फजला इब्न अबी उबैद अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, on the day of Khaybar I bought a necklace of gold and pearls for 12 dinars. On separating the two, I found that the gold itself was equal to more than 12 dinars. So I mentioned this to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who replied, "It, ये ज्वेलरी की बात हो रही है, must not be sold until the contents have been valued separately." कि ज्वेलरी तब तक नहीं बेची जानी चाहिए जब तक उसके कंटेंट सेपरेटली वैल्यू कर लिए गए हों। अब ये ज्वेलरी की क्योंकि बात आई है, इसके ऊपर मैं एक और मामला कर, अभी हमने ऊपर गोल्ड का जिक्र किया, ये फीमेल्स हमारी अक्सर जब मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, आप जब गोल्ड देती हैं किसी को, ज्वेलर को,
तो आमतौर पे ये होता है कि गोल्ड दिया, वो आपको कोई चीज और पसंद करवा देता है, वो आप पसंद करते हैं और उसके ऊपर एडिशनल पेमेंट उसको कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है ये आपकी ट्रांजैक्शन को हराम कर देता है। जो गोल्ड की ट्रांजैक्शन हम अभी अभी ऊपर डिस्कस कर आए हैं, एट द स्पॉट होगी और इक्वल होगी। अगर गोल्ड विद गोल्ड एक्सचेंज हो रहा है तो इक्वल, मतलब 1 तोले का सेट दिया, 1 तोले का ले लिया, हाँ ये अलाउड। अब इसमें 2-3 चीजें, जैसे अभी इस मामले के अंदर भी ये डिस्कस हुआ कि वो रूबीज के साथ अक्सर मैयर करके दे रहे होंगे आपको, लेकिन जब लेगा तो वो चीज निकाल देगा उसमें से, नॉट अलाउड। ये अभी होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया इस मामले के, ज्वेलरी के ऊपर कंटेंट दोनों सेपरेटली मैयर होने चाहिए। दूसरी चीज, जब वो ले रहा है आप उसे कहना इसका कैश दे दो, वो नहीं देगा, आप पसंद कर लें इसमें से जो आपने लेना है, मैं उसके साथ एक्सचेंज कर देता हूं आपको, और ऊपर जो अमाउंट होगी वो हम ले लेंगे, नॉट अलाउड। ठीक है उसके पास पड़ा है, दूसरा भी आप अभी लेकर जाएंगे, लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो रही है, पहली चीज वो आपको कभी उसकी प्राइस नहीं बताता जो वो आपसे ले रहा है, एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बता रहा होता, वो बस एक्सचेंज करके इतना देखें इतने तोले, ये इसके साथ इतनी अमाउंट हमारी इतनी बन गई, इस तरह से एक उसके लिए एग्जैक्ट अमाउंट बताकर कैश हैंड ओवर करना जरूरी है फॉर द सेल टू बी वैलिड। क्योंकि आप गोल्ड की जो ट्रांजैक्शन है वो स्पॉट होगी, एट दी स्पॉट होनी चाहिए, तो गोल्ड देंगे उससे कैश ले लेंगे। अब चाहे उसी से दूसरा सेट भी लें आप, कि ये दूसरा वाला मुझे पसंद आ गया, इसका बताओ, उसकी प्राइस आपके साथ तय होगी, आपने उसका कैश दिया और वो ले लिया। अब सिर्फ तरीका देख लें, इतने से तरीके से ट्रांजैक्शन हलाल और हराम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारी ये जो गोल्ड की मार्केट है इसमें ये काम बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से बिला वजह आपका हलाल का गोल्ड जो है वो आप हराम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें बेहतर यही होता है कि उसके साथ जरा बहस कीजिए कि भाई नहीं, हम इसी तरह करना चाहते हैं, आप पहले ये ले लें, इसका कैश मुझे दे दें। अब चलें जी अगली बात करते हैं। ठीक है जी, नया लेना है, उसकी बताएं ये वाला है, ठीक है जी, ये पकड़ें कैश, ये मुझे दे दें। ये भी हैंड टू हैंड। इसमें बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जी वो ये आप ले जाएं जी, पेमेंट आ जाएगी, इसमें क्या है। बहुत आपका जाने वाला पता है, ये मुझसे अक्सर ही लेते जाते रहते हैं, कभी इतने तोले कभी इतने तोले ले गए, तो बड़ा बड़ा कस्टमर है, पेमेंट इसने दे ही देनी है, इसने कौन सा भाग जाना है। नॉट अलाउड, नहीं ले सकते। ये जी आप ले जाएं, दिखा लें, घर वालों को दिखा लें, या ये कर लें, 2 दिन रख लें, वापस कर दीजिएगा, ना हो पैसे फिर दे दीजिएगा, नॉट अलाउड। या आप उसको कोई चीज दे देते हैं, अब वो कहेगा जी वो जी देखें ये सेपरेट करके मैयर करना पड़ेगा ना, ये कितने तोले है और ये किस तरह है, कितने कैरेट गोल्ड है, तो वो हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर मैयर कर लेते हैं, उतनी देर आपका नेकलेस वगैरह बन जाएगा, वो हम सेट करवा लेते हैं, फिर हम उसको तय कर लेते हैं। नहीं इजाजत इस ट्रांजैक्शन की। एक प्राइस तय नहीं हुई जिसके ऊपर सेल हो रही है या परचेज हो रही है, चले परचेज की तो फिर भी उसको पता होता है ना इतने मैंने चार्ज करने ही करने हैं, सेल वाले की प्राइस तय नहीं हुई तो वो सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई, प्राइस तय कर लेना जरूरी था। तो इस वजह से ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी अलाउड नहीं है। उसे कहा जाएगा किसी वक्त इसको वैल्यू करें, सेपरेट करें, वैल्यू करें, मुझे इसकी कैश की ट्रांजैक्शन, और अगेन ये देकर जी दूसरा वाला आपको फिर मैं डिलीवर कर देता हूं, आपका जो जरा पॉलिश वगैरह होना है या ये होना है, क्लीन होना है, नो, जो आपने चीज दी दूसरी चीज आप साथ ले लेंगे। हैंड टू हैंड मतलब एक चीज देंगे दूसरी ले लेंगे, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर डिले की इजाजत नहीं है, चाहे दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ये 6 कमोडिटीज, इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ले, डेट्स एंड सॉल्ट, इसकी पेमेंट और डिलीवरी में डिले नहीं हो सकता, ये इंटरेस्ट बन जाएगा। Narrated by Abu Umaima Radhiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever makes a recommendation for his brother and accepts a gift offered by him has entered in one of the largest gates of riba. ये अब हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चीज है। आपने किसी की सिफारिश कर दी, किसी को वैसे रिकमेंड कर दिया, यार इसका कर्जा अप्रूव कर दो, यार इसका ये काम कर दो, किसी और को कह दिया ये तो हमारा बंदा, इसका ये काम करवा दें, इसका ये कर दें, इसका ये काम कर दें, इसको नौकरी पर रख लो, किसी को रिकमेंड कर दिया यार ये वो मेरा जान पहचान वाला है, इस बंदे को नौकरी पर रख लो या इसको अपने काम में लगा लो, इसको काम सिखा दो, कोई रिकमेंडेशन दी और उसके अगेंस्ट उस बंदे से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ये लार्जेस्ट गेट ऑफ रिबा बन जाता है। आप उससे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज ट्रू। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बड़ा प्रेवलेंट है कि किसी का कोई काम करवा देते हैं, उसके अगेंस्ट गिफ्ट ले लेते हैं उससे।
कोई भी होता है सरकारी, वो आपको कोई वो होता है जैसे कि इदारे होते हैं, यहाँ पर काम करवाना, एक दूसरे बंदे को पता है कैसे काम करवाना है, वहां से किसको कहना है, किससे कहेंगे, कोई ताल्लुक वाला है उसका, उसे कहिए इसका बिजली का मीटर लगा दो या गैस का मीटर लगा दो या इसका ये मसला हल करवा दो या इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दो, जैसे बिजली की कोई इंस्टॉलमेंट्स बनवानी होती हैं, उसके कहने पर उसने बना दी, उससे आपने गिफ्ट ले लिया, आपने उसकी सिफारिश की और उसके गिफ्ट ले लिया, कोई रिकमेंडेशन कर दी और गिफ्ट ले लिया, दैट वुड अगेन बी रिबा। Narrated by Ans ibn Malik Razila Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, deceiving a mustaral, an unknowing entrant into the market is riba. ये मुस्तरल कौन है? जो मार्केट में पहली बार आया है। लेकिन अगेन इस मामले पे ये चीज क्लियर रहे कि जो बंदा मार्केट में आया है वो डेफिनेटली सेल परचेज के लिए आया है, घूमने फिरने नहीं आया हुआ वो बंदा। जब हम कह रहे हैं कि वो मार्केट में आया हुआ है तो वो सेल परचेज के लिए आया हुआ है, तो डेफिनेटली वो वहां को घूमने फिरने नहीं आया, वो सेल परचेज के लिए आया हुआ। और उसको डिसीव करना, ये वो बंदा है मुस्तरल जो पहली बार इस मार्केट में आया। हो सकता है वो मतलब इस शहर का ना हो, किसी और शहर का हो, इस शहर में आया, इसके मार्केट का नहीं पता था, इस मार्केट में आ गया। हो सकता है इसी शहर का, लेकिन इस चीज की मार्केट में पहली बार आना हुआ उसको, जी पहली बार उसको घर बनवाना पड़ा है, तो जी वो रेत सीमेंट बजरी वगैरह की मार्केट में पहली बार गया है, पहले नहीं गया कभी उस मार्केट के अंदर, या उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है वहां किसी के साथ। तो ऐसा बंदा जो इस मार्केट के अंदर न्यू है, उसको डिसीव करना किसी भी तरह से, गलत गाइड कर देना, जी उस स्टोर से ले लो, वो अच्छा बंदा इस मार्केट में सबसे अच्छा, हालांकि आपको पता जी मेरा उससे ताल्लुक, मैं उससे कमीशन मांगूंगा बाद में जाकर, या अपने स्टोर का कोई बता दो, देखिए जी सबसे अच्छी चीज ये, देखें जी ये क्वालिटी देखें, ये सबसे अच्छी चीज है, इससे अच्छी आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी, आप जाके पता कर ले, सबसे सस्ते रेट पे दे रहा हूं मैं। हाँ ये आपको मिल जाएगी सस्ते रेट पे, ये हमारे हमसाये भी बेच रहा है ये सस्ते रेट के ऊपर, लेकिन वो ये देखें जी ये वाला लाल छोटी है, वो दूसरा लेके आना निकाल के, वो दूसरा ये देखें जी ये वाली क्वालिटी मिलेगी, सेम चीज रख दी उसके सामने, ये जी इसकी 2 दिन की भी गारंटी नहीं है तो टूट जानी है, ये खराब हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, वो आपको ये चीज बेच देगा कहकर, ये मैं तो असली बेच रहा हूं, कंपनी की गारंटी वाली चीज है ये। ऐसे बंदे को धोखा दे देना जिसको नहीं पता था चीज का, या मार्केट में नहीं आया था, या इस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको अच्छा सीमेंट चाहिए था, हल्के वाला सीमेंट बेच दिया, उसको अच्छा मार्बल चाहिए था, हल्का मार्बल बेच दिया, अच्छी लाइट इलेक्ट्रिक वायर या फैन या कोई भी चीज चाहिए थी, आपने हल्की वाली बेच दी। अब एक जैसे हमारे यहाँ आम कॉमन प्रैक्टिस है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको यूजुअली लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता, वो मार्केट में जाएंगे, अगर हमारे लिए किसी ने, हम जब छोटे होते थे कभी परचेज करना हो, तो जो दुकान वाला कहेगा वो ले लेंगे, उनको मार्केट का भी नहीं पता कौन अच्छा बेचता है, किससे पूछा, चले गए वहां से, उससे जो उसने दिया वो चीज ले आए। अब अगर उसने उनको धोखा दिया है, उनको पता इसको भी कुछ नहीं पता, बस अपने अंदाज से चिपका दो जो चीज हमारी नहीं बिक रही, इसको चिपका दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कैनर मंगवाया अपने वालिद से एक बार, बड़ी पुरानी बात है, आज से 15 साल पुरानी बात होगी, तो दुकान वाले के पास जो पड़ा था उसने चुपचाप चिपका दिया कि ये वाला पड़ा, बहुत अच्छा जबरदस्त, ले जाए। मैंने मॉडल लिख के दिया तो वो वाला नहीं दिया उसने, और कोई ना दे दिया, वो उनको पता दुकान वाला ठीक है, जान पहचान वाला है, कोई मसला नहीं, ले आए। अब वो मॉडल उसके पास भी बड़े अरसे का पड़ा था, डेफिनेटली ये बिक नहीं रहा था, क्या मसला था। अब वो मॉडल के साथ के ड्राइवर्स कंपनी ने अपडेट करना बंद कर दिया था, ये कंपनी की टेक्निक है, ये कंपनी की टेक्निक है। ये आपको जैसे कि प्रिंटर बेचेंगे तो उसके प्रिंटर तो सस्ता बेच देंगे, जब इंक कार्ट्रिज लेने जाएंगे उसके अंदर पैसे कमा लेंगे, क्योंकि ये तो बार बार लेनी है ना, इसने हर बार पैसे लो इससे। स्कैनर के साथ अब ये नहीं होता, उसका कुछ सप्लाई नहीं है जो चेंज होती है बार बार, खराब भी नहीं होता इतनी जल्दी। उसका तरीका उन्होंने ये निकाला है कि विंडो तो अपडेट हो गई, अब जो नई विंडो है उसके साथ पिछला ड्राइवर नहीं चलना, नया ड्राइवर चाहिए, तो कंपनी उसका ड्राइवर अपडेट ही नहीं देती आपको। तो वो प्रिंटर को इतना पुराना उसके पास पता नहीं पड़ा था मॉडल स्कैनर का, वो आखिरी चलता था विंडोज एक्सपी के साथ, तब विस्टा और ये आगे की विंडोज आ चुकी थी। अब मैं उसको जब नई विंडो पे डालूं वो ड्राइवर ही नहीं है जी, वो चंद स्कैन्स के बाद मेरे लिए यूजलेस हो गया, मैंने विंडो नहीं इंस्टॉल कर ली, वो विंडो एक्सपी को गुजरे हुए अब टाइम गुजर गया था, नई विंडोज आ चुकी थी उस टाइम तक, ये एक्सपी पे चलता था, उससे पिछले 2000 पे चलता था पता नहीं, उस विंडो को तो गए हुए टाइम हो गया, उसके ऊपर थोड़ी चलाऊंगा मैं, अब सिर्फ ये चलाने के लिए नई विंडो इंस्टॉल करके रखूं, एक वो वाली नया सिस्टम रखूं, वो मेरे लिए टोटली वेस्ट हो गया। अच्छा स्कैनर था, ये नहीं कह रहा हल्का था, क्योंकि कंपनी उसको ऑब्सोलीट करना चाहती है कि जी ना यूज कर सके अब कोई इसे। अब वो मेरे किसी का में पड़ा है मेरे वेबसाइट पे, हालांकि बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, आज जो आते हैं मार्केट में शायद उससे भी अच्छी क्वालिटी का है, ड्राइवर नहीं है, मैं उसे चला नहीं सकता।
ये कंपनी ने भी मुझे धोखा दिया, ये भी इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये उस दुकान वाले ने भी धोखा दिया, ये भी इस्लाम में अलाउड नहीं है। कंपनी के लिए भी जिम्मेदारी है कि जी ये अल्लाह दे रहा है तुम्हें, जो भी दे रहा है इसमें से उन लोगों का जो प्रोडक्शन करे उनका भी हिस्सा है, जो नहीं कर रहे उनका भी हिस्सा है, सोशल वेलफेयर के लिए भी देना है। अब ये जो एम्प्लॉयज का हिस्सा है उसको तो सिर्फ ये नहीं है कि एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, सैलरी उसको वो दी जाए जो मार्केट में उसको कम से कम रहने के लिए जरूरी है, उसके गुजर बसर के लिए मिनिमम सैलरी से कम पे वो काम करने को तैयार है, लेकिन आपको पता है उसका गुजारा नहीं चल सकता, उसको मिनिमम से ज्यादा दें आप। ये बिजनेस के ऊपर कंडीशन है इस्लाम की, उसकी सेफ्टी मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब हमारे यहाँ जी वो सेफ्टी की यार मशीनें लगाएंगे तो दिन के जो उसने 100 यूनिट बनाए 30 भी नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल एक मशीन है उसके अंदर उसका हाथ कटने का डर है, अब उसने पहले एक पार्ट लोड करना है, फिर मशीन स्टार्ट होगी, उसको काटेगी, फिर वो वापस निकालेगा, तो उसमें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि वो लोड कर देगा, हाथ निकालेगा, बटन दबाएगा, मशीन बंद होगी, बटन दबाएगा, मशीन अंदर कटिंग स्टार्ट करेगी, बटन दबाएगा, मशीन खुलेगी, फिर अंदर से पार्ट निकालेगा। अब कहते ये अगर मैं सेटअप करूं एक उसका खर्चा अलग, ऊपर से दिन के 100 यूनिट इसने प्रोड्यूस करने और दिन के 30 भी नहीं करता इस स्पीड से, तो मैं तो नहीं लगाता, उसका हाथ का रिस्क पे हर वक्त। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी नहीं है, ये सेफ्टी इंश्योर करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ये सिंपली आज किसको अपना बॉस पसंद है? फिर भी मिल जाएंगे आपको। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसके एम्प्लॉयर्स उसकी बाकायदा बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, ये बंदे ने बड़ा एकोमोडेट किया, मतलब बॉस से हट के बड़ा एकोमोडेट किया, ऑफिस में जहां एकोमोडेट कर सकता था एकोमोडेट किया। मिल जाते हैं कुछ लोग, चंद लोग मिल जाते हैं आपको, लेकिन बड़ा मुश्किल है कहना जी कि ये हमारा बॉस बड़ा अच्छा है। बड़े मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग, चंद एक मिल जाते हैं लेकिन डेफिनेटली नहीं मिलते। ये वो प्रॉब्लम है जो आज की सोसाइटी और हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के दरमियान है। अगर आप इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, नेचुरल रिलेशन रखें, जो इस्लाम कहते हैं नेचुरल रिलेशन होना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता कि कोई कहे जी मेरा बॉस अच्छा नहीं है। ये आज तो हमारे हर बंदे को सिक्योरिटी चाहिए ना। उमर बिन खत्ताब इतनी बड़ी रियासत, एलची आया ढूंढता फिर रहा जी कि किधर है उसका महल, बताओ जी किधर है। वो महल में नहीं रहते, मस्जिद में होंगे, मस्जिद में नबी में जाके चेक कर लो, वहां जाके चेक किया वहां नहीं, जो बाहर अभी काम से गए हुए बाहर देख लें, दरख्त के नीचे आराम से अकेले सोए पड़े। और रियासत उस वक्त की दो सुपर पावर्स को डिफीट करने वाली, द रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन एम्पायर, अपने दौर की सुपर पावर्स को डिफीट करने वाली रियासत का हेड अकेला बैठा है, अकेला सोया पड़ा है आराम से, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो गुलाम भी आके कोई कुछ नहीं कहेगा, उसके भी राइट्स हैं, उसको पता है मेरे राइट्स मुझे मिलते हैं, मैं जाके मांग सकता हूं अपने राइट्स। तो डिसीव करना किसी को, ये भी रिबा में काउंट होता है, किसी भी तरह से डिसीव कर देना। अभी ये रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ये जो हमारा मस्जिद में इमाम साहब हैं, ये जब न्यू इनटेक आई थी तो ये स्टूडेंट्स को यही गाइड कर रहे थे जुमे के खुतबे में कि आपके साथ जो स्टूडेंट आता है नया, आप उसकी फूलिंग करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। या जैसे कोई रास्ता पूछ लेता है गलत बता देते हैं जी, आपको पूछा हेडमास्टर का ऑफिस का है, उसको भेज दिया बाथरूम की तरफ, किसी और तरफ का रास्ता बता दिया। तो वो यही कह रहे थे कि जी इस तरह के बंदे पे जिससे कोई रास्ता पूछे और वो गलत रास्ता बता दे, अल्लाह लानत करता है। अब ये मतलब ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ रहम के साथ नहीं देखेगा। और एक अक्सर चीज जो हमारे यहाँ होती है जी, अल्लाह की कसम जी ये तो इतने में मैं खरीद के लाऊं ले लें, जैसे हम ट्रेडिंग के अंदर अक्सर कर रहे होते हैं। अब जो कसम है ये एक्चुअली हम अक्सर गलत भी खा लेते हैं, ये हमें नॉलेज नहीं होता, हम किसी और की कसम खा लेते हैं जी, इसकी कसम या उसकी कसम। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है और किसी की कसम नहीं खाई जा सकती। जैसे हम अक्सर एक दूसरे की किसी की खा लेते हैं कि ये इसकी कसम, लेकिन वो नहीं अलाउड, सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। अगर वो तोड़ें तो उसका कफारा है अलग से। लेकिन ये जैसे हम रोज रोज खा रहे होते हैं जी, ये कसम बाजी कसम खा ली मैं इतने का लेके मैं इससे कम में कैसे बेच दूं, अब हम ये झूठ बोलकर बेच देते चीजें, जबकि ट्रेडिंग के अंदर इस तरह झूठ बोलकर चीज बेचना जायज नहीं है। आप भाई सीधी बात करें, मैंने इतने में बेचना, ना बताएं कॉस्ट कि मैं इतने में खरीद के लाया, आप बस कहें जी मैं इतने का बेच सकता हूँ, इससे कम मैं नहीं बेच सकता, मुझे नुकसान होता है। आप इस तरह बोलकर अपने प्रॉफिट को बेसिकली हराम कर लेते हैं। अब क्योंकि आप गलत बोल रहे होंगे डेफिनेटली, जब वो कसम खा के बोल रहे हैं तो वो गलत फिगर ही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं उसकी बात कर रहा था। नरेटेड बाय अब्दुल्ला इब्न अबी अवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, a najish, one who serves as an agent to bid up the prices in an auction, is a taker of riba and is treacherous. ये वो शख्स है जो ऑक्शन में बैठा है, इसको पता है मैंने चीज नहीं खरीदनी, ये वहां खरीदने के लिए नहीं आया,
इसका कंपेटिटर है, अक्सर ये होता है ना कि वो उसी बिजनेस के अंदर होते हैं ना, बाकी लोग भी, तो वो वहां बैठे हैं ऑक्शन के अंदर, कोई चीज बिक रही है, अब उसको पता है इस बंदे ने खरीदनी, इसका जरूरत है या ये चाहता है लेना, इसको कोई इसके अंदर मुनाफा नजर आ रहा है। अब इसे कहता है कि यार मैं तो ले नहीं सकता, क्या करूं, प्राइस बढ़ा देता हूं इसके लिए, इसको तो नुकसान हो ना, बिला वजह बिड कर रहा है, उसे पता है मैंने नहीं खरीदनी, वो सिर्फ इसलिए बिड कर रहा है कि दूसरे की प्राइस महंगी के ऊपर उसको चीज मिले। ये चीज भी इस्लाम में अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो रिबा, एंड वो उस बंदे को ट्रेचरस कहा गया है। ये चैप्टर हमारा आज का एंड हो गया है। इसके एंड के ऊपर सिर्फ कुछ अहादीस हैं जो मेरे पास इसमें नहीं है, जो क्योंकि रिबा से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये ट्रेडर के बारे में है कि ट्रेडिंग जो इस्लाम में अलाउ की गई है, रिबा तो नहीं अलाउ की है ना, ट्रेडिंग तो अलाउ की गई है कि ट्रेडिंग की जाए। तो ट्रेडर के बारे में है, अ ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी ट्रेडर on the day of judgment will be among the prophets, सिद्दीकीन and martyrs। शुहदा में और प्रॉफिट्स के दरमियान में होगा। ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी ट्रेडर, अगर आप मार्केट में जाके ढूंढने चाहिए तो ये नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए इस बंदे की इतनी वैल्यू है कि प्रॉफिट्स और मार्टायर्स के दरमियान की जो ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है। अगर ऐसा कोई ट्रेडर हो तो उसको कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी, आप नमाज पढ़े, सदका दें, ज़कात दें, अपना काम करें और बिजनेस अपना चलाएं, तो ये बंदा प्रॉफिट्स की लाइन में खड़ा हो सकता है, शुहदा की लाइन में खड़ा हो सकता है। बट ये मिलना इस तरह का बंदा, जरा ट्रेडिंग क्योंकि बड़ा इस तरह का काम है कि जो ऑनेस्टली करते हुए लोग आपको घट मिल रहे होंगे। Indeed, the honest and truthful trader shall be under the shade of the throne of Allah on the day of Qiyamah। ये ऊपर की जो हदीस थी वो अल तरमीजी की थी और ये तरगीब की है। Last, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said that Allah Ta'ala has stated he will become a partner in a business between two partners until they indulge in cheating or breach of trust, खयानत। अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह उसके दरमियान में पार्टनर बन जाता है। इतना उसने पार्टनरशिप को, ट्रेडिंग को एनकरेज किया है कि अल्लाह पार्टनर होगा जब तक वो खयानत में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, एक दूसरे को धोखा देने के लिए, एक दूसरे के साथ चीटिंग करने के अंदर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। अल्लाह इसमें पार्टनर बन जाता है, उसमें एक बरकत का एलिमेंट ऐड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।